Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I am teaching you exercise 14.3. Main target is median. Okay, of class 10th. In our first question of exercise 14.3, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. Okay, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है एंड मीन फाइंड करना है. क्लियर? वन टेबल से 3 थिंग्स फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड करेंगे? मोड फाइंड करेंगे. ओके, सेकंड नंबर पे मीडियन फाइंड करेंगे एंड लास्ट नंबर पे मीन फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टारगेट इज मोड, देन प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. given a monthly consumption, monthly consumption in unit, okay, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 135, 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, okay, and 185 to 205. 20 का गैप है. ओके, 20 का गैप है, डिफरेंस. हाउ मेनी डिफरेंस इन क्लास इंटरवल? 20. ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 20 का गैप है, गैप सेम है. नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ, तो ये कौन सी फॉर्म में? क्लास इंटरवल फॉर्म में. इसमें थोड़ा 65 to 85, ये अपना क्लास इंटरवल. ओके, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ओके, 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 and 4. Clear? This is frequency form because this is discontinuous form. These data are discontinuous form, so these data are in frequency form, frequency Fi. Okay,
our frequency distribution table for mode is complete. Okay, now calculation for mode Z. Okay, calculation for mode Z, because maximum frequency is 20. तो ये रेक्टेंगल शेप बॉक्स कट करेंगे अपन 20 and its corresponding this is mode class interval. Okay, its corresponding mode class interval is 125 to 145. Okay, one line skip. Write the formula of mode. We know that mode Z is equal, use a big bracket, in big bracket 10 upon 102, 10 upon 102, f माइनस माइनस माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की नीड है, L प्लस इंटू H मल्टीप्लाई में. ओके, वैल्यू ऑफ L, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास इंटरवल 125, वैल्यू ऑफ F1, दिस इज F1 अबो F1, F0 एंड बिलो F1 F2. ओके, F1 20, F0 13 and F2 F1 F0 F2 is 14 and H is upper limit minus lower limit 20. Okay, now put the value of all variables. Value of L 125 plus value of F1 20 minus 13 upon 2 into 20 minus 13 minus 14 into value of H 20. ओके, इसमें से लेस होएगा, ये मल्टीप्लाई होएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ऐड. तो ये आएगा आपके पास 125 plus 7 upon 40 minus 27 into 20. Okay, 125 plus 7 upon 13 into 20. 125 plus 7 upon 13 into 20. 7 into 20 140, 140 upon 13. ओके, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा. 125 प्लस 13 1 जा 13, ये डिवाइडेशन कर रहे हैं अपन. 13 1 जा 13, रिमाइंडर 1 कैरी 0. ओके, बट अब भी ये 10 क्या है, स्मॉल है किससे, 13 से. तो पॉइंट टैग करेंगे अपन. पॉइंट टैग करने से पहले 0 आ गया, 100 हो गए. 13 7 जा 91. ओके, 13 7 जा 91, रिमाइंडर 9 टैग के पॉइंट. 13 8 जा और 13 6 जा, रिमाइंडर 12 टैग ए पॉइंट. 9 जा, ये थर्ड डिजिट 9 आ रही है तो इसको 1 प्लस कर देंगे अपन. ये आएगा 135.7.
77। यहाँ पे मोड 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 ऐसे पास हो रहा था, बट यहाँ पे लास्ट आंसर आएगा तब अपन मोड राइट कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। हेंस मोड जेड इज इक्वल 135.77। ये इस रेंज में है, बिलो टू 125 नहीं है और अबव टू 145 नहीं है। दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी टेबल स्मॉल ही होती है, 2 रो की नीड होती है और वही गिवन होती है। इसमें 3 रो की नीड होती है, एक CF की नीड होती है, एफ से ही CF फाइंड होता है। ओके, तो अपन सेकंड नंबर पे मीडियन फाइंड करेंगे। नाउ आवर सेकंड टारगेट इज मीडियन। ये आपके लिए न्यू थिंग है, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मीडियन। ओके, CF फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ CF बाय हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, 4 एज इट इज। अब क्रॉस एडिंग होएगा, 5 + 4 9, 9 and 13 22, 22 and 20 42, 42 and 14 4 to 6, 4 and 1 5, 56 and 8 64, 64 and 4 68. Clear? This is our frequency distribution table is complete. Now sigma f, the second name of sigma f n, ये कितना आएगा 68 ही आएगा। चेक इट, 5 and 4 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 8 16 and 8 24, 24 and 4 28, रिमाइंडर 2, वो कैरी 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। ओके, ये सेम नहीं आए तो आपकी टेबल क्या है, रॉन्ग है। ओके, आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मीडियन is complete. Now calculation for median below the calculation of mode. Okay, कैलकुलेशन ये किसके डाउन में राइट करनी है, ये मोड का जो आंसर है उससे जस्ट नीचे से अपन राइट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर मीडियन M क्या होगा, इसमें लाइन फिक्स है, बिकॉज ny2 n sigma f। ओके, इट मीन्स 68/2, इट मीन्स 34। फ्रीक्वेंसी के सम के हाफ से जस्ट अबव CF सीन करो आप, तो ये CF वाला रो है 34 टू जस्ट अबव CF क्या है 42 है, जस्ट अबव CF इज 42। ये रो अपन ने कट कर दी। ओके, कॉन्सिडेंसली मोड वाली रो ही कट होगी, ये कोई दिस इज नॉट नेसेसरी कि रो बॉक्स ऑफ मोड इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ मीडियन, यानी ये कोई जरूरी नहीं है भी जो मोड का रो कट हुई है वही मीडियन के लिए कट हो, ये कॉन्सिडेंसली हो सकता है। 34 टू जस्ट अबव CF टू जस्ट अबव CF इज 42। ओके, ये 42 है एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग ये क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा। मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो ये कौन सा क्लास इंटरवल हो गया, मीडियन क्लास इंटरवल। इट मीन्स जो आंसर ऑफ मीडियन है, आंसर ऑफ मीडियन शुड नॉट बिलो टू 125 एंड अबव टू 145। ओके, तो
42 and its corresponding median class interval is 125 to 145. Okay, one line skip. Write the formula of median. M is equal, we know that, n by 2 minus CF upon F, L in plus and H in multiply. Okay. Now, value of L, lower limit of median class interval 125. Value of n by 2, यानी n is sigma f and n by 2, it means half of sigma f, it means 68 upon 2, it means 34. Value of n by 2 34. So CF की वैल्यू है वो n by 2 से बिलो ही आएगी. ओके, अब CF में आप अच्छे से ध्यान रखोगे, जो रो कट होती है उससे ऊपर वाली CF एक्चुअली CF होती है. ओके, इसमें ये ऐड हुआ तो ये आया, तो एक्चुअली CF की वैल्यू क्या लेंगे, जो रो कट हुई है उससे प्रीसीडिंग जो क्लास इंटरवल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग CF टैग करेंगे. तो CF की जो वैल्यू है वो ये CF टैग नहीं करेंगे अपन, इससे ऊपर वाले क्लास इंटरवल की CF टैग करेंगे. तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. तो n by 2 से CF की वैल्यू डेफिनेटली बिलो होगी. और 22 n by 2 हो गया, CF हो गया. F कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, ये रो में जो फ्रीक्वेंसी है वो 20. एंड H, कभी भी H फाइंड करना हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20. ओके, वैल्यू ऑफ L 125 प्लस वैल्यू ऑफ n by 2 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20. इसमें से ये डेफिनेटली लेस ही होएगा और प्लस में ही आंसर आएगा. 125 राइट पार्ट लेके चल रहे हैं अपन. 125 तो ये 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1 अपॉन 20. इसको अपन कैंसिल नहीं करेंगे 4 की टेबल से, ये 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा. ब्रेक द ब्रैकेट, प्लस प्लस प्लस. नाउ 125 प्लस 12 अपॉन 20 इंटू 20. 20 कैंसिल बाई 20. 125 plus in numerator 12, adding these two terms 5 and 2 7, 2 and 1 3, 1 as it is. Hence median M is equal 137. Okay, median M is equal 137. This is our finally answer. Okay. Now third target is mean. So preparation frequency distribution table for mean. For mean we should be class interval frequency and third is class xi by help of class interval. अब 2 2 का गैप है ना, इसका गैप है 2 2 का, और
2 का नहीं 20 का, ओके 20 का गैप है तो 20 के 2 पीस की 1 इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 75। अब 20 का गैप है तो 95, और जो गैप 20 का है 95 हो गया, ये हो गया 115, ये हो गया 135, ओके ये हो गया 155, ये हो गया 175, 195, ओके। और चाहे आप वैसे कर लेना, इनको ऐड करके 2 का डिवाइड कर देना, L + U / 2 क्लास xi, क्लियर। अब बेसिकली इसमें ज़्यादा डेटा क्या है, अबोव 200 है, क्या है अबोव 200, तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। तो जो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन है, जो आंसर आ गया, आंसर मीडियन क्लास इंटरवल में आया 137 मीडियन का, उसके जस्ट नीचे से अपन स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन फॉर मीन, कैलकुलेशन फॉर मीन x बार, ओके। तो इसमें अपन एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, ओके। तो लेट एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल है, यहाँ से xi की वैल्यू से अपन क्या लेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन। तो डेटा कितने हैं 3, 3, 6 और 1, 7, तो मिडिल में क्या है 135, ये राउंड नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और h क्या है 135 को लेट कर लिया, ओके। एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेट होएगा, ये इमेजिनेशन मीन होता है और xi की वैल्यू से ही लेट किया जाएगा। वाई, बिकॉज आंसर ऑफ मीन फ्रॉम द डेटा ऑफ क्लास xi, ओके। तो एज्यूम्ड मीन सपोज किया हुआ मीन कहाँ से लेट किया जाएगा, xi की वैल्यू से। नाउ और ये CF देख लो इंक्रीज हो रही है, CF डेफिनेटली इंक्रीज होएगी, ओके। एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल 135 एंड हाइट, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, हाइट h इज इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं अपन, 20 का गैप है तो 20। नाउ ui फाइंड कर रहे हैं, xi चेंज इनटू ui इज इक्वल xi माइनस a अपॉन h, तो ui इज इक्वल होएगा 75 माइनस 135 अपॉन वैल्यू ऑफ h 20, ये होएगा 5 - 5 0 और 13 - 6 -60 आ गया अपॉन 20, ये आ गया -3। अभी नेक्स्ट आएगा -2, जस्ट नेक्स्ट आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, ओके। तो ui इज इक्वल 95 - 135 अपॉन 20 -40 आ गया अपॉन 20 और -2 आ गया। ui इज इक्वल 115 माइनस 135 अपॉन 20 -20 अपॉन 20 इज इक्वल -1 आ गया। ये आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना है ना। ui इज इक्वल 135 माइनस 135 अपॉन 20, 0 अपॉन 20 क्या आ गया 0 आ गया, ओके। और ui इज इक्वल 155, अब पहले तो ऐसे लेस होता ही, अब ऐसे लेस होएगा 155 माइनस 135 अपॉन 20, ये आ गया 20 अपॉन 21। ui इज इक्वल 175 माइनस 135 अपॉन 20, ये आ गया 40 अपॉन 22 आ गया, ओके। और ui इज इक्वल 195 माइनस 135 अपॉन 20, ये आ गया 60 अपॉन 23 आ गया। दीज आर वैल्यूज ऑफ ui, ओके।
अगर एक्स आई को यू आई में कन्वर्ट किया है तो एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से, ऊपर वैल्यू माइनस की, नीचे प्लस की, मिडल वैल्यू ज़ीरो। ओके, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस, 13 1 जा 13, 0, 20 into 0 0, 14 1 जा 14, and 8 2 जा 16, and 4 3 जा 12. Okay, this is frequency distribution table for mean. Now formula of mean x bar is equal sigma of last row upon sigma of frequency a in plus and h in multiply. ओके, तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू की नीड है। ये टोटली हो गया माइनस का, माइनस के हो गए 35, ओके, और प्लस के हो गए 4 6 10 और 2 12 1 3 और 1 4 प्लस के, तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आएगी, प्लस का बिग है माइनस का स्मॉल है, तो इसमें बिग में स्मॉल को लेस कर दो, 7 आ गया। ओके, और प्लस का ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, ए एंड एच की वैल्यू है। पुट द ऑल वैल्यूज, वैल्यू ऑफ ए 135 प्लस 7 अपॉन 68 इंटू 20, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 7 जा, ओके, ये आ गया 7 इंटू 5 35 अपॉन 17, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे अपन, 135 प्लस 17 2 जा 34, रिमाइंडर 1, टैग के पॉइंट 10 हो गया, बट अब भी स्मॉल ही है वो, तो 0 थ्रू किया, पॉइंट टैग किया हमने। ओके, तो 100 हो गए, 17 8 जा, ये 2.08 आ गया, ये 2, ये लास्ट डिजिट क्या आएगा, अबव 5 आएगा, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे 2.09, तो 135 प्लस 2.09 ये होगा 137.09। दिस इज आवर फाइनली वैल्यू ऑफ मीन, मीन एक्स बार इज इक्वल 137.09। ओके, तो मीडियन की जो आंसर है वो मीडियन क्लास इंटरवल में होएगा, और मोड का आंसर मोड क्लास इंटरवल में होएगा। ओके, तो ये वन टेबल से अपन ने 3 थिंग्स फाइंड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मोड फाइंड करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सेकंड टाइम मीडियन फाइंड करेंगे, एंड थर्ड टाइम मीन फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी आपने मीन फाइंड किया है, नेक्स्ट तो आपको कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं थी आपके पास। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसी? 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, क्लियर? तो देखो now question number 2, given a class interval given है 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Okay, and frequency given है, frequency Fi वो given है 5, second missing frequency, third is 20, 15 and wipe and 5, 2 missing frequency है। ओके, तो सेम प्रोसेस रहेगा, CF फाइंड करेंगे, 5 F से CF फाइंड कर रहे हैं, 5 एज इट इज 5 एंड x को ऐड करेंगे, 5 प्लस x, ओके, बिकॉज दिस इज टर्म ऑफ कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल टर्म, 5 प्लस x में 20 ऐड करेंगे, तो 5 और 20 तो 25 प्लस x एज इट इज, इसमें ये 15 ऐड करेंगे, 25 एंड 15 40 प्लस x, 40 प्लस x में y ऐड करेंगे, 40 प्लस x प्लस y, ओके, बिकॉज same term will be add and same term will be subtract, only coefficient will be add and coefficient will be subtract, 40 प्लस x प्लस y में 5 ऐड करेंगे, 45 प्लस x प्लस y, क्लियर। नाउ अपन इसका ऐड कर रहे हैं, एल्जेब्रिक वैल्यू गेन होगी, सिग्मा f इट मीन्स n की, तो x प्लस y ये तो सेपरेटली राइट होंगे बिकॉज इनके सिमिलर कोई टर्म नहीं है, एंड कांस्टेंट टर्म का ऐड क्या होगा, 5 और 5 10 और 5 15, ओके, रिमाइंडर कैरी 1 और 2 3, 3 एंड 1 4, 45 प्लस x प्लस y, ये इसके सिमिलर है। ये तो एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ सिग्मा fi गिव फाइंड किया हमने ऐड करके, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है, सिग्मा fi इज इक्वल n इज इक्वल 60, ओके, 60 गिवन है। और आपको अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो डेफिनेटली मीडियन गिवन होएगा, मीडियन भी गिवन है, मीडियन है कितना, m इज इक्वल है 28.5, ओके। नाउ कैलकुलेशन फॉर x एंड y, सेम प्रोसेस है। फर्स्ट इक्वेशन तो देखो, एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ सिग्मा fi एंड न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सिग्मा fi से ज्ञान होगी, कैसे, लेफ्ट पार्ट आर सेम देन राइट पार्ट विल बी सेम, एल्जेब्रिक वैल्यू एंड न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी सेम ही होती है, इज इक्वल 60, लेफ्ट पार्ट सेम है देन राइट पार्ट विल बी सेम, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट टर्म, x प्लस y इज इक्वल 60 माइनस 45, x प्लस y इज इक्वल 15, दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यहाँ पे टू थिंग्स अननोन है सो वी कैन नॉट फाइंड इट, ओके, linear equation because maximum power of variable is 1, so this is linear equation of two variables, okay, equation क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन है, लीनियर क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1 है, और टू वेरिएबल हैं तो इसको क्या स्पीक करेंगे अपन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके। नाउ ny2 इज इक्वल, ये न्यूमेरिक वैल्यू टैग करेंगे अपन, 60/2 इज इक्वल 30 टू जस्ट अबोव CF, जस्ट अबोव CF इज जस्ट अबोव CF क्या होगी, अब देखो आंसर जो 28.5 है वो किस कौन से मीडियम क्लास इंटरवल में इसमें है, तो इससे जस्ट अबोव CF क्या होगी, 40 प्लस x नहीं होगी, जस्ट अबोव 32 जस्ट अबोव CF क्या होगी
25 plus x, 25 plus x, because median 28.5 is lies in median class interval 20 to 30। जो मीडियन है वो कौन से क्लास इंटरवल में है इसमें, तो 30 टू जस्ट अबव सी एफ क्या होगी 25 प्लस एक्स होएगी। इट मीन्स एक्स की वैल्यू है वो अबव 5 आएगी, तो जैसे 6 या 7 आ जाए, ये क्या हो गया 31। ओके, तो ny2 60/2 ये न्यूमेरिक वैल्यू टैग करेंगे अपन। तो जस्ट अबव सी एफ क्या होगी, ये जो मीडियन क्लास इंटरवल है 28.5 मीडियन इस क्लास इंटरवल में अवेलेबल है, तो 32 जस्ट अबव सी एफ क्या होगी 25 प्लस एक्स। इट मीन्स एक्स की वैल्यू 5 से अबव आएगी। ठीक है, अब बिकॉज मीडियन 28.5 is lies in median class interval 20 to 30. Okay, now median m is equal, या यहाँ पे वैल्यू राइट, वो फॉर्मूला राइट कर दो, L ny2 minus CF into H L in plus। okay, L in plus, value of L median class interval 20 की लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल 20, ny2 ये अपॉन एफ हो रहेगा, अपॉन एफ। ओके, ny2 30, CF इससे जस्ट अबव 5 प्लस एक्स एंड F 20 एंड H क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। ओके, अब मीडियन M की वैल्यू भी गिवन है 28.5 इज इक्वल वैल्यू ऑफ L 20 प्लस वैल्यू ऑफ ny2 30 माइनस, यहाँ पे माइनस है और इन ब्रैकेट इसमें 2 टर्म लेस करनी है तो डेफिनेटली ब्रैकेट आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है अगर ब्रैकेट यूज नहीं किया तो, अबव 1 टर्म देन यूज द ब्रैकेट अपॉन F, वैल्यू ऑफ F क्या है 20 इंटू H 10। ओके, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको इस साइड में 28.5 माइनस 20। ओके, ये ब्रैकेट ब्रेक हो गया, +1 है तो 30 माइनस 5 प्लस एक्स, ये स्मॉल ब्रैकेट ब्रेक करो, इनटू में इसके 10 है ना, 30 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, ये हो गया 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। ओके, 0 कैंसिल बाय 0, 0 कैंसिल बाय ऑल डिवाइड में 0 कैंसिल बाय 0। ओके, अब इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये आ गया 8.5, अब 2 को इधर ट्रांसफर किया 8.5 इंटू 2 इज इक्वल 25 माइनस एक्स, ये आ गया
8.5 का ट्वाइस हो गया 17 इज इक्वल 25 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म की साइड में, तो एक्स हो गया प्लस का और 25 प्लस का ही राइट में ही है, ये लेफ्ट टू राइट हुआ तो माइनस का हो गया। वैल्यू ऑफ एक्स क्या आई 8। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, एक्स आ गई 8 आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। 8 प्लस वाई इज इक्वल 17, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट 15, कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म की साइड में, y की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y आ गई 7। दिस इज आवर सेकेंड आंसर, सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल प्रिपेयर करेंगे। ओके, एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ sigma fi find by us and sigma fi न्यूमेरिक वैल्यू इज गिवन। ओके, तो वैल्यूज ही होती है, चाहे एल्जेब्रिक हो चाहे न्यूमेरिक हो। इसको इक्वल में पुट कर देंगे अपन, कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड में, x प्लस वाई इज इक्वल आ गया 15। दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, तो एक तो इससे इक्वेशंस आ जाएगी। ओके, नाउ कैलकुलेशन फॉर x एंड y, because ny2 is equal 60 upon 2 is equal 30, तो जस्ट अबव CF क्या होगी, जस्ट अबव CF पहले आप ये देख लो 28.5 है, वो कौन से मीडियन क्लास इंटरवल में, इसमें ये रो कट कर लो इसको सीन करते हुए, तो ये क्या होगी, इसके हाफ से जस्ट अबव CF 25 प्लस x होगी। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x अबव टू 5 आएगा। ओके, बिकॉज मीडियन 28.5 is lie in median class interval 20 to 30। अब मीडियन m का फॉर्मूला राइट किया, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल 20। ओके, एंड ny2 हाफ ऑफ सिग्मा f 30, CF जस्ट अबव क्लास इंटरवल की कॉरेस्पॉन्डिंग CF। ओके, और f की वैल्यू 20 एंड h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू पुट की हमने। अब कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म की साइड में, ये माइनस है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जो बिग ब्रैकेट है उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे टू टर्म है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। फिर ये 20 ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अपॉन 20 एज इट इज़, 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 20, जीरो कैंसिल बाई ज़ीरो, और 2 को इधर ट्रांसफ़र किया 8.5 इंटू 2। ओके, ये 17 हो गया, ये 25 माइनस एक्स को इधर ट्रांसफ़र किया और 17 को लेफ़्ट टू राइट, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। 25 माइनस 17, एक्स की वैल्यू 8। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल 15, वाई इज इक्वल 15 माइनस 8, वाई इज इक्वल 7। दिस इज सेकेंड frequency missing। Okay, this is our second question is complete। Okay, so today's video is complete। Okay, thanks।